नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट रेडियो। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं यह बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाला एक विषय है, जिस पे बहुत लोग बात करना चाहते हैं लेकिन किसी के पास भी इसके पुख्ते सबूत की कोई भी जानकारी मौजूद नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी और पे काम करने वाली अमेरिका के नासा ने आज तक इस पर चिप्पी साध के रखा है और अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिर में क्या है इस टॉपिक का नाम? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलियंस के बारे में। हमने बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जिसमें एलियन थ्योरी को सच कहा गया है। क्या ये सच में होते हैं? ज़रा इसके ऊपर एक चर्चा विस्तार से करते हैं। क्या सच में होते हैं एलियंस? हाँ, हम हमेशा एलियन और उससे जुड़ी खबरों को पढ़ते हैं, लेकिन इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। कई लोगों के दिमाग में एलियंस के अस्तित्व को लेकर हमेशा सवाल खड़ा रहता है। कई लोगों के दिमाग में एलियंस को लेकर हमेशा सवाल जवाब चलता रहता है, लेकिन नासा के प्रमुख बिल लेंसन ने एलियंस होते हैं या नहीं होते इसको लेकर सारा कन्फ्यूजन अब तक के लिए क्लियर कर दिया। पूर्व अंतरिक्ष यात्री और वर्तमान में नासा के चीफ बिल लेंसन ने कहा है कि एलियंस का अस्तित्व है, क्योंकि यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि एलियंस नहीं है। ऐसा नासा के चीफ का कहना है। एलियंस के होने की सबसे प्रबल संभावना कहाँ मिलती है? बिल लेंसन की अगर बात करें तो यह संभावना बुद्धिमान और लौकिक जीवन इस ब्रह्मांड में भी होंगे, इसलिए यह पूरे विश्वास के साथ संभावना इसलिए अधिक है क्योंकि एलियंस होने की प्रबल संभावना कहती है, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड बहुत बड़ा होता है। डेली स्टार्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल लेंसन ने कहा कि एलियन क्रिसमस के दिन लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों को बहुत खोजने में मदद की है और पूरी उम्मीद है कि वह जीवन पनप सकती है, कि वह ऐसा भी खोज करेगा जहाँ पे उसको जीवन की कुछ संभावनाएं मिलेगी। स्पेस में निवेश में जुड़े एक सम्मेलन में बिल लेंसन से पूछा गया क्या ब्रह्मांड में इतनी संभावना है कि पृथ्वी जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं, जिस पर बिल लेंसन ने कहा कि हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसी संभावना है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जैसा कई दूसरा ग्रह भी हो सकता है और हमारी आकाशगंगा में ऐसे अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं और वो नगर ना भी हुए तो करोड़ों तो बिल्कुल हों। हमारे पास सूर्य भी लगभग करोड़सा हैं। इसलिए ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है जहाँ पे जीवन की संभावना पृथ्वी के अलावा अन्य कई देशों में यानी अन्य कई जगहों पर भी हो सकता है, अन्य दूसरे ग्रहों पर भी हो सकता है। क्या जीवन की संभावना पृथ्वी से भी अलग है? हो सकती है। जिस पर बिल लेंसन ने कहा कि ऐसे में हम कह सकते हैं कि जहाँ जीवन संभावना संभव हो सकता है, दूरबीन के साथ हम किसी ग्रह को देखने और उसके वायुमंडल की रासायनिक संरचना को निर्धारित करने में पूरी खोज कर रहे हैं। हम जल्द ही इतना सटीकता प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे जिससे हम निर्धारित दूरियों से यह पता कर पाएंगे कि वहाँ पे जीवन की संभावना है या नहीं। टेलीस्कोप से अभी तक टकरा चुका है एक पत्र। बिल लेंसन ने यह भी कहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम दूसरे किसी भी ग्रह और वातावरण की रासायनिक संरचना को सटीकता से देख सकते हैं। असल में जेम्स वेब टेलीस्कोप जुलाई 2022 में अपनी पहली तस्वीर पृथ्वी पर भेजने वाला था, लेकिन इससे पहले अंतरिक्ष में टेलीस्कोप से एक पत्थर आकर टकरा गया जिसके कारण वह पृथ्वी पर तस्वीरों को नहीं भेज पाया। पृथ्वी पर क्या एलियन आ सकते हैं? इस सवाल के जवाब में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बिल लेंसन के यह बयान ऐसे वक्त में आया जब वरिष्ठ खगोल शास्त्री एवी लोएब ने दावा किया था कि एलियन पहले ही पृथ्वी पर आ चुके हैं और एवी लोएब के अपने दावे के साथ दुनिया भर में कई देशों से भी अपील की थी कि वह अपनी रक्षा बजट बढ़ाएं और अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करें। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी यह दावा किया कि 2017 में हवाई के आसमान से एक सिगार जैसा कोई चीज़ गिरा था जो एलियन का ही शिप प्रोबेबली एलियन का ही शिप था। अब नासा यूएफओ पर काम करने जा रहा है। बता दें, नासा ने हाल ही में कहा है कि यूएफओ पर काम करने की योजना नासा बना रहा है। बता दें कि मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसको हम यूएफओ के नाम से जानते हैं, नासा ने वैज्ञानिकों ने अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाने में रिसर्च करेंगे, जिसके लिए वह एक टीम भी तैयार कर रही है। नासा का कहना है कि यूएफओ की जब वो रिसर्च उस पर करेंगे तो उस पर बहुत सारी जानकारियों को वो खोजने में उनको मदद मिलेगी और वो मोस्ट प्रोबेबली
एलियंस के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं और उसकी भी खोज करने में सहायक साबित होगा। और भी बहुत सारी रिपोर्ट छपी है, जिसमें से एक रिपोर्ट में अभी तक नासा ने यह कहना है कि एलियन की खोज अभी नहीं हुई है, लेकिन इससे नकारा भी नहीं जा सकता है। नासा की खगोल वैज्ञानिक लिंडसे हेज ने कहा था, कहती है कि हम सभी सबसे मुश्किल सवाल को खोज रहे हैं कि हमें पृथ्वी पर परे जीवन है या नहीं, लेकिन आज हम आखिरी पृथ्वी के बाहर एलियन की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के एक पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ग्रूश ने दावा किया है कि अमेरिका के पास यूएफओ है और इसके अलावा उसके पास यूएफओ में बैठने वाले एलियन की भी शव हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा संभव हो सकता है। और भी बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम जो नासा चलाता है। लंबे समय से नासा ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए उस पर एक्सप्लोर और बहुत सारा बजट खर्चा करके, पैसा खर्चा करके वहाँ पे यान वगैरह भेजता है और उस पर जाँच करने की कोशिश करता है। हालांकि इसके प्रयासों के बावजूद आज तक किसी ने भी एलियन को दुनिया में नहीं खोजा है। डॉक्टर हेज का कहना है कि हम ऐसे और जगहों को खोज रहे हैं जहाँ जीवन मौजूद हो सकता है। हमने अभी दूसरे ग्रहों को खोज करना शुरू किया है। मंगल ग्रह पर 5 रोवर और 4 लैंडर भेजे जा चुके हैं। उनके शानदार कैमरे लाल ग्रह की तस्वीर खींच रहे हैं, लेकिन अभी उसका एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाए हैं। हमारे सौरमंडल में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर जीवन संभावना हो सकती है। यहाँ कुछ ऐसे सुझाव दिए गए कि इन ग्रहों पर जीवन की संभावना हो सकती है। कौन कौन से हैं? शनि के चंद्रमा एलेक्जेंडर और बृहस्पति के बीच यूरोपा जैसे बर्फीले चंद्रमा के नीचे महासागर छिपे हैं। इन महासागरों में जीवन हो सकता है। इसके अलावा नासा अन्य तारों के आसपास मौजूद ग्रहों को भी खोज रहा है, जहां पर प्रसिद्ध अमेरिकी खगोल शास्त्री कार्ल सेगन के शब्दों को दोहराते हुए हेज कहती हैं कि यह ब्रह्मांड विशाल है। हम यहाँ अगर अकेले हैं तो अंतरिक्ष जबरदस्त बर्बादी होगी। अगर हम यहाँ पे अकेले होंगे तो अंतरिक्ष में बहुत बड़ी बर्बादी का कारण हम बन सकते हैं। सो यह किसी ने भी नकारा नहीं है कि एलियन नहीं है। वो सीधे या फिर इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि हाँ, एलियन हो सकते हैं। इस पृथ्वी के अलावा अन्य कई जगहों पर जीवन संभव हो सकता है। सो आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम और किसी अच्छे टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग। और प्लीज़, अगर आप देखते हैं, अगर आपको कोई चीज़ की कमी महसूस होती है तो प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, यहाँ पे गलत कर रहे हैं, जिसको हमको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब ना करिए तो लाइक तो कम से कम करके जाइए। मिलते हैं अगले